सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत करता हूं मैं। और चूंकि मूलतः चिकित्सा का महत्व तो जीवन में सदैव रहा है और रहेगा, लेकिन जो कोविड का दुरूह काल हमने देखा उसमें चिकित्सा भी और चिकित्सक भी और चिकित्सा व्यवस्थाएं भी, इनके बारे में बहुत बातचीत हुई, लोगों में जागरूकता भी हुई और इस क्षेत्र को विकसित करने का कई लोगों ने संकल्प भी लिया। डॉक्टर हरडिया, आप कैंसर का जो है इलाज करते हैं और आपकी अपनी एक थेरेपी जो है, आप वो क्या है आपकी अपनी एक थेरेपी डॉक्टर हरडिया? हमारा जो देवेल हॉस्पिटल है स्पेशली कैंसर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और हर्बल थेरेपी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो ये नॉर्मल जो होम्योपैथी उससे अलग है? ये एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहेंगे जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक एनर्जी बेस्ड साइंस है जो प्लांट्स नेचर से जो सनरेज की उपस्थिति में जो एनर्जी फूड के रूप में लेते हैं, उससे हम प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसकी अल्कलॉइड्स को निकाल के, केमिकल को निकाल के, और उसमें एनर्जी हम यूज़ करते हैं। और एनर्जी जैसे ही हम लगाते हैं, पेशेंट कैसा भी हो, हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं, जो अपना कीमोथेरेपी, अपना सर्जरी, अपना रेडिएशन करा चुके होते हैं, और बाद में हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनको घर ले जाके इनकी सेवा करिए। परंतु उस स्थिति में मरीज बहुत पेन में होता है और उनके फैमिली के सभी सदस्य केवल देखते होते हैं पेन के अंदर। उस स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में मरीज आते हैं और हम पहले दिन से ही उनकी मॉर्फिन बंद करते हैं और उनका जो ब्लीडिंग होता है, उनको जो नेक्रोसिस होता है, हर प्रकार की तकलीफ़ को हम कुछ ही घंटों के अंदर उनकी तकलीफ़ें कम होना चालू होती है और 2 दिन 3 दिन के अंदर लगभग 70-80% तक उनका पेन रिलीव हो जाता है। ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक भी है और अद्भुत भी है। यदि ऐसा होता है तो ये तो मैं किसी चमत्कार से कम नहीं कहूँगा। तो जो रेडियोलॉजी करा चुके हैं या जो ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि उन्हें आप कीमोथेरेपी कराइए, निश्चित तौर पे बहुत पेन होता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो आप बता रहे हैं, अगर उससे ऐसा संभव होता है तो आपके पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जो बड़े जो ठीक हुए होंगे इस तरह से? हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है और आज ही में एक पेशेंट ने भी सीटी स्कैन कराया है जी। वो लंग ट्यूमर से अप्रैल में उसको डायग्नोस हुआ था और आज दोबारा से हमने जब सीटी स्कैन कराया तो उसका 5.3 × 10.5 का जो उसका ट्यूमर था, ट्यूमर साइज जो 10.3 सेंटीमीटर जो वो ट्यूमर खत्म हो गया, या मिलीमीटर सेंटीमीटर, वो ट्यूमर खत्म हो गया, मतलब उसका जो समाप्त हो गया। कितने समय में? लगभग अप्रैल में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और ये अगस्त चल रहा है। वाह। तो इसी प्रकार से हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको मेटास्टेटिक स्टेज के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, और उनमें से ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको हम बोलते हैं होपलेस हैं, और वो पेशेंट, कई तो पेशेंट क्योर हो गए हैं और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी लाइफ 2 साल 3 साल 4 साल वो सतत अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बढ़ जाती है, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। अभी एक पेशेंट है हमारे पास में जो एक ल्यूकेमिया का था, जो लगभग 2.5 साल से इलाज हमारा चल रहा था, और उस समय जब पेशेंट जो आ रहा है पिछले 3 महीने 4 महीने से, उसका WBC काउंट 2 लाख 2.5 लाख हो रहा है, और वो जब पेशेंट हमारे एडमिट होता है तो हम उसके 2.5 लाख उसका काउंट को हम 7 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर हम उसको नॉर्मल लेके आ जाते हैं। जबकि ये एलोपैथी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको हम कीमोथेरेपी दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लड तो उसमें है ही नहीं और काउंट इतने बड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी जो है, ये खोज किस देश की है, कहाँ से ये आया? सर, ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और काउंट सीजर मैटी इसके इन्वेंटर हुए हैं, और हमारे देश में लगभग उसको 150 साल हो गया है। हमारे देश में डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं जिन्होंने इसके कैंसर में बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जैसी जानकारी, मैं भी थोड़ा सा इंक्विजिटिव इंसान हूँ जिसकी इच्छा, उत्सुकता और व्यग्रता रहती है चीज़ों को जानने के बारे में। मैं भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, तो आपको लगता नहीं कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है अभी लोगों में? सर, अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैंप्स लगाने भी स्टार्ट किए हैं, और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से मरीज हमारे पास नहीं आता है, और वो लास्ट होप के रूप में आता है कि अब कुछ भी संभव नहीं है, परंतु देवील हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे जाने से कुछ हो सकता है। और हम ये ऐसा फील करते हैं कि वो मरीज जब हमारे अस्पताल में बहुत तकलीफ में आता है और कुछ ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर वो पेशेंट खाना खाने लगता है, जिसको वॉमिटिंग हो रही है, निश्चित तौर पर अद्भुत है। तो निश्चित है कि वो जब वो ठीक होना चालू होता है तो निश्चित ही हमें खुशी मिलती है
और ये कार्य एक निराश व्यक्ति को चाहे तरीका जो है या थेरेपी जो है वो आप डॉक्टर्स लोग ज़्यादा समझते हैं, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होता है तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर हटिया, मैं जब आपके बारे में जान रहा था, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो आपने जो नई दवाइयाँ हैं आपकी दृष्टि में, वो आप उनके पीछे की क्या कहानी है? देखिए कि जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। हम देखते हैं कि जैसे एलोपैथी है, इसमें केमिकल्स का यूज़ किया करते हैं। आयुर्वेद के अंदर हम लोग क्रूड फॉर्म में या हम एक भस्म के रूप में मेडिसिन लेते हैं। भस्म के रूप? हाँ, जला के उसको हाई टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है वो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उन चक्रों पे ये काम करती है। एनर्जी को ये बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और हमारी ये जो मेडिसिन है ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। अब ब्लड और लिम्फ यदि प्यूरिफाई हो जाएगा तो हमारे ओरल मेडिसिन है टू बी टेकन? दोनों मेडिसिन है, ओरल भी हम देते हैं और साथ के अंदर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं। अच्छा, लाइक सम लोशन और सम ऑयल? और जी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ये है कि यदि मैं हमारी मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन यदि आपकी बॉडी में टच कर देंगे तो आप पे कोई व्यक्ति एक खड़ा भी हो जाएगा तो आप का तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसके अंदर। मतलब तुरंत कोई लोशन लगा दें? बिल्कुल, जैसे बिजली की जो होती है जी, कि तुरंत उसका एक्शन होता है। और उसको कहाँ अप्लाई करना होता है शरीर में? किसी भी शरीर पे लगा दीजिए, कहीं पे लगा दीजिए। परंतु हम बोलते हैं कि हमारा जो 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों पे हम मेडिसिन लगाते हैं तो वहां पर हमारे मेरे लिए बड़े काम की चीज़ डॉक्टर साहब, करोड़ों दर्शकों के लिए तो है ही है, क्योंकि जब मैं मेरा शो शूट करता हूँ, जैसा मेरा वाह भाई वाह मेरा पोइट्री शो है, तो मैं एक दिन में 4 एपिसोड करता हूँ, तो मुझे पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। दिमाग भी उसी एनर्जी से, 12-13 आवर्स मैं कंप्लीटली, 13 घंटे बाद तो मेरा हाल ऐसा होता है कि मैं शायद क्या करूँगा, लेकिन वो जहन से चलता है इंसान। तो अगर आपका ये जो ऑयल है और इसमें कहीं अप्लाई करूँगा, वुड आई बी फीलिंग एनर्जेटिक? निश्चित सर। एक हमारी मेडिसिन है 5 फोर्ट जो हम FIVFORT, मतलब 5 प्लांट्स का 5 प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उसमें जी। और उसको हम स्पाइनल कार्ड पे यदि हम डेली लगाएं 5 से 7 प्लेट यदि हम जैसे एक बार हम लगाते हैं मेरुदंड पे, हाँ जी, स्पाइनल कार्ड पे, और वो एब्जॉर्ब कर जाती है। फिर दोबारा हम लगाएंगे, ऐसे 3 बार हम करें तो निश्चित है कि आप जो 10 घंटे में थकते हैं तो आप 15 घंटे भी काम करेंगे तो आप में थकान महसूस आपका बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। अंदर से आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो बिल्कुल अनयूजुअल सवाल है, जो हाडिया साहब आपके लिए भी अनयूजुअल है, चौहान साहब आपके लिए भी अनयूजुअल है। चिकित्सक इतने गंभीर क्यों रहते हैं? ये गंभीर पेशा है, व्यवसाय है, गंभीर रहना बहुत ज़रूरी है, गंभीरता से काम किया जाना ज़रूरी है, लेकिन डर लगता है बात करते हुए, ऐसा क्यों? ज़्यादातर ये देखा तो है इंडिया में जी, पर मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी उधर हुई है जी। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट और डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, बहुत कॉर्डियल होता है, हेल्दी फ्रेंडली। इवन जब राउंड्स लेते हैं तो पेशेंट्स के साथ, पेशेंट को नाम से बुलाते हैं, बीमारी से नहीं। हाँ। इंडिया में जब राउंड लेते हैं तो अगर आप देखोगे जूनियर डॉक्टर आपको राउंड दिलाता है, ये हर्निया का पेशेंट है, ये जॉन्डिस का पेशेंट है, उसका असली नाम भूल जाते हैं, नाम जो जितने साल से पहचाना जा रहा है, जॉन्डिस है, बड़ी कमाल की बात है। तो वहाँ पे नाम से बुलाते हैं। तो एक चीज़ जो आप कह रहे हैं, जो लोग बाहर से एक्सपोज्ड हैं जी, वो ऐसा नहीं करते। सब लोग ऐसा नहीं करते, वो बहुत टाइम देते हैं, उनकी चीज़ें सुनते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, अगर आपने सही इलाज भी कर दिया और यदि पेशेंट को पूरा नहीं सुना तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा जी। हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है इलाज से ज़्यादा उसे सुना जाना ज़रूरी है, और डिस्काउंटिंग दोनों चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदमी एक्सैजरेट करता है तो आप एज ए डॉक्टर उसे डिस्काउंट कर देते हैं, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, शिफ्टिंग पेन हो रहा है, पता नहीं 50 तरह की चीज़ें, लेकिन यू डू इट सो वेरी वेल। हमारे आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं, लेकिन आप तीनों से कॉमन सवाल है मेरे, 2-3 सवाल लगातार। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप एक सफल सर्जन हैं, डॉक्टर हर्डिया आप एक सफल कैंसर का इलाज कर रहे हैं, आप एक सफल आयुर्वेदिक कॉलेज चला रहे हैं। आप तीनों को क्या लगता है, आप लोग सफल क्यों हुए? एक कारण बताएं जिसकी वजह से आप सफल हुए। डॉक्टर हर्डिया, आप क्या कहना चाहेंगे? सब सफलता मैं इसे ही कहूँगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं और उस कार्य के द्वारा लोगों को लाभ हो रहा है और हमें भी उस
चीज का एहसास हो रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए तो अच्छा। निश्चित ही कि हम उस पेसेस में हम सफल रूप से हम कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड है हमारे पास। एक सवाल आप तीनों के लिए मैं कॉमन करना चाहूंगा। जिंदगी में एक चीज जो आप लोगों को कहना चाहते हैं, हमारी नई पीढ़ी को कहना चाहते हैं, वो न करें, जो न करें, या आप दोनों बता दीजिए, जो करें न करें। डॉक्टर हड्डी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कैंसर जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जी, उसका मुख्य रीजन हम मानते हैं कि हमारे भोजन जो है उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। जी, हमसे पहले और पल्लवी जी आई थी, उन्होंने भी ये बात कही। ये पेस्टिसाइड्स हमारे हाथ में नहीं कि हम क्या करें, क्योंकि हमें जो खाना मिल रहा है हम किसान पैदा कर रहे हैं, किसानों को भी खाद लेना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जैसे सर ने बताया कि मिलेट्स का उपयोग करें, हाँ, और ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करें, और घरेलू यदि ऐसा कुछ हमें खाना मिल जाए उसका यूज़ करें तो निश्चित ही कि कैंसर ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। और हर बीमारी की जो जड़ है, जो हमारा जो पेट है, हम जो खाते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर बैठे हुए हैं, और वो जो डाइजेस्ट हो रहा है और वही हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करता है। आखिर में जो आप तीनों ने बात कही, अगर उन तीनों बातों को जोड़ दूं तो मैं कहूंगा कि आप जरूर सफल होंगे और पाएंगे सम्मान, यदि काम को हॉबी लेंगे मान। आपने बिल्कुल सही कहा कि रुचि मान लें, आप जरूर होंगे सफल, पाएंगे सम्मान यदि काम को हॉबी ले मान, करें अच्छा खान पान और करें बुजुर्गों का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।